अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर फैसल टाउन फेज 2 की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 मार्केटिंग टीम के ऊपर अपलोड करूं ताकि आपको अपडेट्स पर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसल टाउन फेज 2 आज से 2 साल कब लॉन्च हुआ और लोगों ने बड़ा एतमाद का इजहार किया। 47,000 प्लस बुकिंग लोगों ने करवाई और उस वक्त भी क्राइसिस था, उस वक्त भी मार्केट डाउन हो चुकी थी। और रिसेंटली चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपने फैसल टाउन फेज 2 की बैलेटिंग अनाउंस की और बैलेटिंग में 3 कैटेगरीज रखी, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी फुल पेमेंट थी, सेकंड कैटेगरी हाफ पेमेंट थी और थर्ड कैटेगरी 6 इंस्टॉलमेंट वाली थी। और लोगों ने बड़ा एतमाद का इजहार किया विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट लोगों ने जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के फैसल टाउन फेज 2 वाले प्रोजेक्ट में अमाउंट जमा करवाई, ये सोचते हुए कि उनको रिटर्न मिलेगा, ये सोचते हुए कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक क्रेडिबल आदमी हैं और वो लाजमी डिलीवर करेंगे और उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन 2 साल में ना तो डेवलपमेंट शुरू हो सकी और ना ही अब बैलेटिंग उन्होंने की। बैलेटिंग ना करके उन्होंने अपनी ही क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठवा लिया और लोग बड़े परेशान हैं कि वो आखिर ट्रस्ट करें तो किस पे करें। रिसेंटली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जो किया उसके बाद लोगों का आखिरी सहारा फैसल टाउन फेज 2 था और उन्होंने सारा अमाउंट वहां पे जमा करवा दी, वहीं पे इन्वेस्ट किया कि ये एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है और ये जरूर डिलीवर भी होगा और लोगों को रिटर्न भी देगा। लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब न जाने किस फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं कि वो बैलेटिंग या तो अनाउंस ही ना करते। जब अनाउंस कर दिए तो उनके लिए बैलेटिंग करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल काम होगा। ऑलरेडी उनके पास मैप भी तैयार है, उनका कैपिटल कमर्शियल हब भी तैयार है, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैप के हवाले से, लैंड के हवाले से, उनके रोड एक्सेस, रिंग रोड से, उनका न्यू ब्लॉक लॉन्च हुआ, ओवरसीज इनक्लेव, तमाम तर चीज़ें उनकी रेडी थी। लेकिन आई डोंट नो कि वो किस फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने जब ओवरसीज इनक्लेव लॉन्च हो रहा था उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि मेरा जो जनरल ब्लॉक है जो 28 लाख रुपीस में 5 मरला लॉन्च हुआ था वो 50 लाख तक जाएगा। मीन टू से कि वो कह रहे थे कि मेरा जो प्लॉट सितंबर 2024 तक डबल अमाउंट क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इस तरह के इकदाम से, इस तरह के डेवलपमेंट ना करने से मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट वैल्यू बेहतर हो सकती है। अपने क्लाइंट्स की जानिब से, मेंबरान की जानिब से चौधरी अब्दुल मजीद साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली मार्केट को बेहतर करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि मार्केट बेहतर हो सके और जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं वो एग्जिट ले लें। इस वक्त मार्केट वैल्यू काफ़ी डाउन हो चुकी है और रीसेल वैल्यू ना होने के बराबर है और काफ़ी माइनस में चली गई है। तो इसी दौरान चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपना कमर्शियल भी लॉन्च कर दिया है। वो आपको मैं प्लान स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। 133 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल है उसकी वैल्यू 1,33,00,000 समथिंग है, उसकी डाउन पेमेंट 34 लाख रुपए और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 6,25,000 रुपए। इसी तरह 222 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल है उसकी जो प्लॉट वैल्यू है वो 2,22,00,000 है और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 56,15,000 रुपए। इसी तरह 333 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल है जो कि मेन मरकज में होगा, यहाँ पे मेंशन है कमर्शियल मरकज, जो मरकज में होगा उसकी जो वैल्यू है वो 3,83,00,000 समथिंग है, उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 96 लाख रुपीज से है। इसी तरह जो 333 स्क्वायर यार्ड 350 फीट के ऊपर है उसकी जो प्लॉट वैल्यू है वो 4,67,00,000 रुपए है, उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 1,17,00,000 रुपए से और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 21,85,000 रुपए है। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है टर्म्स एंड कंडीशन, द प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, यानी कि ये जो कमर्शियल के प्राइसेस हैं ये इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आपने बाद में नहीं देने। द प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ एनी गवर्नमेंट टैक्स, जो गवर्नमेंट के टैक्स होंगे वो आपको बाद में देने पड़ सकते हैं। तो इस सूरत हाल में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपना कमर्शियल प्लॉट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद का कैपिटल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनने जा रहा है और जो लोग ख्वाहिशमंद थे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के तो उनके पास अब सुनहरी मौका है। बेशक इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा माइनस में है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डेवलपमेंट का भी आगाज़ नहीं किया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 5.5 साल का ये पेमेंट प्लान है तो 5 साल तक उम्मीद है कि डेवलपमेंट भी हो जाएगी। इस वक्त हो सकता है कि कोई लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है कोई और एनओसी का प्रॉब्लम हो। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा से इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स के आगे आड़े आती रहती है, कोई टैक्सेस लगा देती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। होप सो अच्छे की उम्मीद करते हैं और चौधरी अब्दुल मजीद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेंबरान के बारे में खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे जो लोग एग्जिट होना चाहते हैं अपनी अमाउंट लेकर उनको मौका मिले और जो लोग परमानेंट यहाँ पे रहना चाहते हैं वो भी अपने प्लाट को रख सकें और उनको किसी किस्म का खौफ ना हो, डर ना हो और कोई परेशानी ना हो। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, हमारी प्रोफेशनल टीम हाजिर है।
प्लॉट सेल करना है, परचेस करना है, इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, कोई भी आपको अपडेट चाहिए हो फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से, हमारी टीम हाजिर है। अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।